हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ बच्चों क्लास 9 की भूगोल, जिसमें हम अध्याय 1 बच्चों भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल भी मैंने भूगोल कराया था। लास्ट क्लास में बच्चों मेरे को 9th जो क्लास है वो 10 की अपेक्षा मेरी बेस्ट साबित हुई है, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों हमेशा से एक्टिव रहे हैं और वो वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखते भी हैं। तो इसलिए बच्चों मैं 10th की वीडियो पहले ना बनाकर 9th क्लास की वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो को बच्चों देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ना सिर्फ बच्चों आपकी एनसीईआरटी के ही, बल्कि एनसीईआरटी के बाहर भी। यानी आपको मैं जो क्लास की जो पढ़ाई है उसको करंट से रिलेट कर पढ़ाऊँगा, और कोशिश करूँगा बच्चों कि आपको ऐसे इजी ट्रिक्स बताऊँ कि आपको क्लास के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो जाएँ। तो इसमें बच्चों हम भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं इस साल की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे बताऊंगा कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको टॉप करना है बच्चों, तो उसके 5 ट्रिक होते हैं, और उन 5 में से बच्चों जो बच्चे होते हैं वो जो पहली ट्रिक होती है उसी को फॉलो नहीं करते, वो ध्यान देते हैं बच्चों चौथी ट्रिक पे, जो कि उनके ज़्यादा काम की नहीं होती। तो 5 ट्रिक बच्चों आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अब एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि हम पढ़ बच्चों बिना दिमाग के सकते हैं, यानी बिना दिमाग के हम पढ़ते चले जाएंगे, यानी उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों लिख बिना दिमाग के नहीं सकते हैं। लिखने के लिए हमें हमारा दिमाग की सारी सेंसेस जो है एक्टिव होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है बच्चों। दूसरा, जितना लिखा उतना ही बच्चों पढ़ना है। तो ये दूसरी ट्रिक है बच्चों, जितना लिखते उतना पढ़ना है। तीसरा, कम से कम बच्चों 2 या 3 घंटे घर पे आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर लगाएं। उसके बाद चौथा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद करें, ट्रिक्स याद करें, है ना, यानी डेट्स याद करें, जैसे हिस्ट्री में हो गई। पाँचवा बच्चों, आपको अपने से बड़ों से लगातार बात करते रहना है, ना कि मोबाइल में आपको सारा टाइम गुजारना है। जैसे जैसे आप बड़ों से बात करते हैं आपको बात करने का तरीका पता चलता है बच्चों, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो अगर ये 5 ट्रिक बच्चों आपने फॉलो किया, 5 में से बच्चों जो पहली ट्रिक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों, आप भले ही अच्छे पेन से नोट्स ना बनाएं, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल ना करें। पेंसिल हो, पेन हो, कोई सा भी पेन उठाएं, जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों लिखते चले जाएं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ बच्चों, इस बार वास्तव में 90 पार होने वाला है, और 90 तो फिर भी बहुत कम है बच्चों। अब की बार हमारा नारा है 95 पार लेकर जाना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाते चलना है। क्लास में ही बच्चों याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। कोई भी फैक्ट में कहीं पे भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए बच्चों, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई सीरीज़ को, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगी। तो बच्चों चैप्टर का नाम है भारत एक दृष्टि में, यानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों क्लास स्टार्ट करने से पहले, यानी नोट्स दिखाने से पहले, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। सबसे पहले बच्चों, तो अगर पूछे ये हमारी मान लो पृथ्वी है। पृथ्वी बच्चों भूभाग होती है। पृथ्वी के ऊपर कई सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी के बीचों बीच बच्चों जो रेखा जाती है उसे हम 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम बच्चों विषुवत वृत्त भी है। यदि आपसे पूछे बच्चों, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक का नाम है बच्चों उत्तरी गोलार्ध, और वही दूसरी का नाम है बच्चों दक्षिणी गोलार्ध। यानी विषुवत वृत्त बच्चों 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह बच्चों इसके ऊपर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना। यदि आपसे पूछे, उसके बाद आता है बच्चों 23.5 डिग्री, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बच्चों भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसके बाद आता है बच्चों आर्कटिक वृत्त, ये 66.5 डिग्री है, और ये उत्तरी ध्रुव आता है बच्चों, ये 90 डिग्री पे आता है। उसके बाद 90 डिग्री पे ही बच्चों दक्षिणी ध्रुव है, यानी दक्षिणी ध्रुव है। उसके बाद आता है बच्चों यहाँ पे मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री है, पर ये दक्षिणी अक्षांश है। ये अंटार्कटिक वृत्त है बच्चों, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों अंटार्कटिक वृत्त। और अंटार्कटिक वृत्त कितना है बच्चों 66.5 डिग्री है। मकर रेखा कितना है बच्चों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। तो अगर आपसे पूछे बच्चों कि हमारी पृथ्वी पे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है बच्चों, इधर पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं बच्चों, उसे हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं।
अब आपसे पूछता बच्चों अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पे वे सभी काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है उन्हें हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। अक्षांश बच्चों ये 0 डिग्री है, तो इसके ऊपर 90 होती है बच्चों, इसके नीचे 90 डिग्री होती है, तो 90 और 90 कितना होता है 180, और प्लस में एक 0 मिलाकर तो टोटल बच्चों 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यदि आपसे पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है बच्चों, 181 है। उसके बाद आता है बच्चों कुछ बच्चों और होती हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, इन्हें हम बच्चों देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। यानी ये भी काल्पनिक रेखाएं होती है बच्चों और इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और ये देशांतर रेखाएं बच्चों उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। 0 डिग्री देशांतर को बच्चों हम ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देशांतर बच्चों 180 इधर होते हैं और 180 इस तरफ होते हैं, और जो 0 डिग्री है वो 180 डिग्री होती है, तो देशांतर 360 होते हैं। कुल देशांतर यदि आपसे पूछे बच्चों कितने होते हैं तो 360 होते हैं। उसके बाद बच्चों आपको 3 डेट याद करनी है। 3 डेट में क्या है बच्चों कि विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री 23.5 डिग्री पे बच्चों कर्क रेखा आता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे क्या आता है बच्चों, मकर रेखा। तो आपको याद करना है बच्चों कि 21 जून को बच्चों सूरज जो है कर्क रेखा पे लंबवत पड़ता है, इसीलिए बच्चों 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। यानी अगर पूछे सबसे बड़ा दिन कब होता है बच्चों, 21 जून को होता है। और 22 दिसंबर को बच्चों वो मकर रेखा पे पड़ता है, इसीलिए सबसे बड़ी रात होती है। तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे बड़ी रात बच्चों 22 दिसंबर को होता है। और दिन और रात अगर पूछे आपसे बराबर कब होता है बच्चों, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बच्चों आपके बराबर होते हैं। आइए बच्चों अब नोट्स के माध्यम से हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। तो यदि पूछे बच्चों भारत की जनसंख्या बच्चों कितनी है, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पे अब आ गया है। ये तो 2011 की जनगणना 121 करोड़ है बच्चों 2011 के अनुसार। भारत में बच्चों कुल विश्व का बच्चों 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चीन के बाद बच्चों नंबर 1 पे चीन जनसंख्या में, उसके बाद बच्चों भारत का ही स्थान है। यानी जनसंख्या के मामले में चीन के बाद बच्चों दूसरे नंबर पे कौन आता है, भारत आता है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार से। यदि आपसे पूछे बच्चों भारत के क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल में बच्चों भारत विश्व का 7वां बड़ा देश रहा है। यानी क्षेत्रफल बच्चों हमारा भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है बच्चों। और यदि पूछे क्षेत्रफल विश्व का 2.4% क्षेत्रफल बच्चों भारत के पास हो। और भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, या इसको बोल सकते हैं बच्चों 32,87,263 किलोमीटर ज़मीन बच्चों हमारे पास है, जो कि कुल विश्व का 2.4% है। और क्षेत्रफल में बच्चों 7वां बड़ा देश जो है हमारा भारत है। तो बच्चों यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल में भारत से बड़े वो 6 देश कौन से हैं, तो इन 7 देशों को नाम याद करने की ट्रिक है बच्चों RCCUBAI यानी रक्कूबाई। अगर आप ये याद कर लिया बच्चों आपने, तो आपको 7 बड़े देशों के नाम याद हो जाएंगे। R से बच्चों होता है रूस, C से कनाडा, C से चाइना, उसके बाद USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो रक्कूबाई याद करना है RCCUBAI। R से क्या होता है बच्चों रूस, C से होता है बच्चों आपका कनाडा, इस C से चीन, फिर USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 बड़े देश हैं और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में राज्य बच्चों कितने हैं, हमारे वहाँ 28 राज्य हैं। पहले बच्चों 29 थे, लेकिन अब 28 हैं। नया राज्य कौन सा बच्चों, तेलंगाना। और तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का राज्य बना था। और आंध्र प्रदेश से बच्चों तेलंगाना को अलग किया था। केंद्र शासित प्रदेश बच्चों भारत में 8 है, यानी यूटी यूनियन टेरिटरी। इन 8 में से ही बच्चों नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी यानी दिल्ली भी इसी के अंतर्गत आती है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बच्चों भारत में 2.4% है, ये मैंने आपको बता दिया। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या में बच्चों 2nd नंबर पे आता है, जनसंख्या में 1st नंबर पे आता है बच्चों चीन, यह आपको ध्यान में रखना है। विश्व की कुल जनसंख्या का बच्चों भारत में 17.5% रहती है, यानी 17.5% आबादी हमारे वहाँ रहती है। अगर पूछे बच्चों
आबादी के हिसाब से हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं। फर्स्ट पे कौन आता है बच्चों? चीन आता है। लेकिन आज अगर देखें बच्चों, क्योंकि अभी हमारी जनगणना नहीं हुई तो हम 2011 की जनगणना को ही मानेंगे, परंतु अब हमने चीन को पिछाड़ दिया है। जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान बच्चों दूसरा है, पहले पे चीन है, मैंने बता दिया। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में बच्चों 7वां स्थान है। अब बच्चों कुछ प्रश्न है कि क्षेत्रफल में कितना % भूमि हमारे पास? 2.4% है। जनसंख्या कितना बच्चों हमारे पास? 17.5% है। और 7 बड़े देशों का नाम क्या है? RCCUBAI, रूस, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करेंगे बच्चों कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। स्थल सीमा का अर्थात होता है बच्चों कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हम कितनी वो करते हैं, तो 15,200 किलोमीटर है। सपोज दैट बच्चों ये भारत है तो स्थल सीमा यानी ये 15,200 किलोमीटर की हम बाउंड्री बनाते हैं। और अगर पूछे तटवर्ती सीमा बच्चों कुल कितना बनाते हैं? 7516.6 किलोमीटर बनाते हैं। तो भारत की समुद्री सीमा अगर पूछे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। और ये बच्चों भारत की तट रेखा है। तट रेखा में सबसे पहले गुजरात आता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आता है। तो ये 9 राज्य हैं बच्चों, 5 इस तरफ है और 4 इस तरफ है। सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा बच्चों गुजरात की है, सबसे कम में आती है बच्चों गोवा की। और ये टोटल तटरेखा अगर पूछे, और इधर क्या है बच्चों? लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार इनका मिलाकर तो 7516.6 किलोमीटर की बच्चों हमारी सबसे लंबी तटरेखा है। और भारत के बच्चों बीचों बीच से एक प्रमुख यामियोत्तर जाती है बच्चों, वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के नाम से उसको हम जानते हैं। और इसी को बच्चों हम भारत की मानक यामियोत्तर रेखा भी कहते हैं, जो कि यूपी के मिर्जापुर यानी मिर्जापुर के अंतर्गत से जाती है। और इसी से बच्चों भारत में जो है टाइम यानी समय का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत का बच्चों अगर पूछे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, एक बार बच्चों हम ध्यान से देख लेते हैं। ये भारत का मैप है बच्चों, मान लो तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से बच्चों स्टार्ट होता है। और यहाँ पे क्या है बच्चों? कन्याकुमारी, सबसे लास्ट में क्या है? कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट है। यहाँ पे बच्चों इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल 8 4 से 37 6। ये भारत का बच्चों अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद आता है देशांतरी विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट। तो अगर पूछे बच्चों 68 7 से लेकर 97 25, यहाँ पे आता है बच्चों गोहर माता, यानी इस पॉइंट का नाम है सरक्री, और इसका नाम है बच्चों कीवीथू, कीवीथू। तो ये ध्यान रखना है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट है। और देशांतरी 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में। पहले बच्चों यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट पे एक इंदिरा पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट था। ये सब भारत का बच्चों सबसे दक्षिणतम बिंदु था। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक बार सुनामी आ गई थी, और वो सुनामी आई थी बच्चों 26 दिसंबर 2004 को। तो ये इंदिरा पॉइंट बच्चों डूब गया है ना। और इसका जो सुनामी आई थी इसका अधिकेंश सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया था वहाँ पे आई थी, जब भारतीय जो प्लेट थी वो बर्मा की प्लेट के नीचे घुस गई थी। तो जो इंदिरा पॉइंट हमारा डूब गया, तो इसलिए अब भारत का दक्षिणतम बिंदु बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी है, 37 डिग्री 7 मिनट तक, 8 4 से 37 6 तक है बच्चों, 68 7 से 97 25 है। यदि आपसे पूछे बच्चों जो भारत है, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक दूरी कितनी है बच्चों? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक बच्चों दूरी है 2933 किलोमीटर। अब बच्चों आइए जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। अगर आप देखेंगे बच्चों भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार, तो इसके बीच में बच्चों टोटल 30 डिग्री का अंतर आता है ना। तो आज बच्चों हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा रिवाइज कर लेंगे बच्चों। पहले कि भारत की जनसंख्या कितनी है उसके बारे में जाना। उसके बाद में बच्चों अक्षांशीय, देशांतरी और 7 बड़े देशों के नाम। 7 बड़े देशों के नाम की ठीक है बच्चों, RCCUBAI। तो रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब आपको कमेंट कर कर बताना बच्चों कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करें। मिलेंगे बच्चों जल्दी अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।